पटना के दनियावा में NH30 पर बेलगाम ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोपालगंज में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग में 5 साल की मासूम समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना कुचायकोट थाना के बखरी गांव की है। मेदिया पुलिस ने स्कूल में छिपाकर रखी गई शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। SP जयंतकांत के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की और नरकटियागंज के सुगौली गांव में ये कार्रवाई हुई है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन में पुलिस ने लगभग 350 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। बेतिया में पेड़ से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका है। युवक शाहिद और निजी क्लिनिक में कंपाउंडर था। लखीसराय में पीटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की गई है। घटना कजरा थाना क्षेत्र के दैताबांध की है। मुंगेर थाना परिसर में मनेर और भेटा थाने में लगभग 65 शराब केस में बरामद शराब को नष्ट किया गया है। मनेर थाने के 53 कांड में बरामद 1330 लीटर देसी शराब, 945 लीटर विदेशी शराब और भेटा थाने के 12 केस में बरामद 444 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। गोपालगंज में ट्रैक्टर से कुचलकर 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं मौत से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक की पकड़कर पिटाई कर दी। घटना मीरगंज के सवरेजी गांव की है। बोकारो में हिट एंड रन की घटना सामने आई है। देर रात बकरी बाजार के पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के रोड़ा थाना क्षेत्र में दीपा टोली में देर रात अनियंत्रित ट्रक एक घर में जा घुसा। इसमें गृहस्वामी अशोक उरांव की 2 बेटियां घायल हो गईं। दोनों को रिम्स में एडमिट कराया गया है। बेगूसराय में एक पत्नी को अपने पति के प्रेम संबंध का विरोध और दहेज में बाइक नहीं लाना महंगा पड़ गया। पति ने अपनी मां और पिता के साथ मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर शव को जला दिया। पुलिस ने मायके वालों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी पति मनीष यादव और उसके ससुर को गिरफ्तार कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने बस एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना राजपुर थाने के नारायण पुल के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक जब मृतक अखिलेश कुमार अपना एजेंट का काम कर रहा था तभी घटना घटी। वैशाली में गुस्साए लोगों ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी। मामला चांदपुरा थाना इलाके के बिलट चौक की है। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक की बाइक में आग लगा दी। मुजफ्फरपुर में पारू के गाड़ा हसनपुर गांव में आग लगने से 22 घर जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आगलगी के दौरान कई घरों में रसोई गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी का माहौल रहा। फर्जी सनी लियोनी से फजीयत के बाद पटना के शास्त्रीनगर थाने में FIR दर्ज की गई है। जूनियर इंजीनियर की बहाली में टॉप करने पर PhD ने केस दर्ज कराया है। 98.5% नंबर के साथ सनी लियोनी टॉपर बनी थी। उड़िया में पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों ने वेतन के लिए सेंटर में ताला जोड़ दिया। इससे 50 से अधिक महिलाओं को खाना नहीं मिल सका। निदेशक ने मामले की जांच की बात कही है। तख्त श्री हरमंदिर के जथेदार यानी इकबाल सिंह के बेटे का सिगरेट और शराब पीते वीडियो वायरल होने के बाद सिख संगतों ने विरोध प्रदर्शन किया और जथेदार के खिलाफ नारेबाजी की। मधेपुरा के मुरलीगंज थाने के जोगरामा वार्ड नंबर 3 से 2 महिला और एक बच्ची को पुलिस ने शराब बेचते गिरफ्तार किया है। बेतिया में एक महिला की हत्या के बाद हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। पलामू के पाकी में रांची से तरहसी जा रही यात्री बस पलट गई। हादसे में 5 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। ड्राइवर नशे में धुत था। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH33 जाम कर दिया। रेडी में सरिया थाने की हाजत में सुसाइड मामले की SP ने जांच की है और इस मामले में सरिया थाना प्रभारी विकास पासवान, ASI KC सिंह और चौकीदार भुवनेश्वर ठाकुर के निलंबन की अनुशंसा की गई। गोड्डा के सदर प्रखंड के पथरिया गांव में बिजली के तार से निकली चिंगारी से 4 घर जल गए। अगलगी में घर में रखे सभी सामान खाक हो गए। बोकारो के चास में सहयोग विलेज संस्था की लापरवाही से 3 नाबालिग बच्चे दीवार फांदकर फरार हो गए। जांच के बाद CWC की टीम ने इसे संस्था की लापरवाही करार दिया और घटना की जानकारी चास थाने में दी। बुड्ढापुड़ाहाट के यादव टोला में भूमाफियाओं ने रैयतों की जमीन हड़प ली है। इसे लेकर रैयतों ने पुलिस कप्तान से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई।
टेरर फंडिंग को लेकर राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों और पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम ने 10 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं। पाकुड़ में पुलिस ने भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया है। रणपुर थाने के फतेहपुर गांव में छापेमारी के दौरान 225 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 300 पीस डेटोनेटर और जिलेटिन बरामद किए गए। 3 मार्च को पटना में एनडीए की रैली की तैयारी को लेकर बक्सर में गठबंधन के नेताओं ने बैठक की है। रैली की तैयारी पर मंथन किया है। हाजीपुर में आरजेडी नेता मंत्री शिवचंद्र राम ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कांग्रेस पर दिए गए बयान पर पलटवार किया और कहा कि गिरिराज सिंह बेतुका बयान देकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन में सीटों शेयरिंग का फैसला अब जल्द होगा। इसके साथ ही मांझी ने हमको महागठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी करार दिया। चुनाव से पहले पार्टी में नेताओं का शामिल होना अब शुरू हो गया। बिहार के जाने माने उद्योगपति नरेंद्र सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया। समस्तीपुर ब्लॉक हरपुर रैथौल में बीजेपी का बनने वाले कार्यालय भवन का भूमि पूजन हुआ और करीब 1 करोड़ की लागत से कार्यालय का निर्माण शुरू हुआ है। पटना में हार्ट इंस्पेक्शन एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इसके लॉन्च किया। इसके जरिए बागवानी मिशन के विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को मिल पाएगी। लालू प्रसाद के बड़े लाल तेजप्रताप यादव अब लाल के रंग में रंगने लगे हैं। राजद प्रदेश कार्यालय में छात्र राजद की नई कमेटी के नाम की घोषणा के दौरान तेजप्रताप यादव लालू के अंदाज में भाषण देते दिखे और युवाओं को नसीहत दी। कटिहार में सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वीके ठाकुर के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मांझी द्वारा बिहार में कांग्रेस से ज्यादा हम पार्टी मजबूत होने के बयान पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लालू प्रसाद के दांत में कैविटी के चलते दर्द की शिकायत मिलने पर रिम्स डेंटल इंस्टीट्यूट में चिकित्सकों ने जांच की। बड़ी बात है कि उन्हें डॉक्टर की गाड़ी से ले जाया गया और चालक और लालू दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। सवाल ये उठने लगे हैं कि लालू प्रसाद को चिकित्सक की गाड़ी में डेंटल अस्पताल क्यों ले जाया गया, जबकि रिम्स में कई एम्बुलेंस है। आखिर क्यों जेल मैनुअल को ताक पर रखा गया? आखिर क्यों डॉक्टर DK झा ड्राइवर की भूमिका निभाने को तैयार हो गए? सीएम रघुवर आज रांची और धनबाद को कई योजनाओं की सौगात देंगे। रांची में आवास विभाग और सड़क निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं धनबाद में करीब 1500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम रघुवर ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना को 24 फरवरी को लागू किए जाने पर चर्चा हुई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय भाषा विभाग के सभी भाषाओं के लिए अलग अलग विभाग गठित कर पद सृजित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक में 9 प्रोफेसर, 18 एसोसिएट प्रोफेसर, 18 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे ललित दास की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 8 मार्च को ललित दास की शादी है। दल बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण के फैसले पर सियासत तो जारी है। जेवीएम ने फैसले को असंवैधानिक बताया। इसके बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी से माफी की मांग की। रांची में 2 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर प्रदेश पार्टी नेताओं में खुशी है। पार्टी के नेता इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। भारत के मन की बात कार्यक्रम को लेकर रांची में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर ने महिला हॉकी खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में मेयर आशा लकड़ा मौजूद थी। रोहतास जिले में ओवरलोडेड गाड़ियों के चलने का सिलसिला जारी है। खासकर ओवरलोडेड बालू वाले ट्रकों से जहां सड़कें बर्बाद हो रही हैं, वहीं NH2 पर आए दिन हादसे होते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के DRM ने औचक निरीक्षण कर गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर स्टेशनों का हाल जाना। वहीं वाल्मीकि रिजर्व के बीच स्थित वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन को पर्यटक स्टेशन के रूप में विकसित करने का आदेश दिया। मोतिहारी में पुलवामा हमले को लेकर युवाओं और विभिन्न संगठनों ने बंद और हुदंग कर विरोध जताया, तो चाय दुकानदारों ने देश के सैनिकों के परिवार की मदद के लिए दान पात्र लगाया है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए मुजफ्फरपुर में सभी बूथों पर 23 और 24 फरवरी को कैंप लगाया जाएगा। डीएम ने सभी दलों को BLO को बूथों पर मौजूद रहने को कहा है। अपनी मांगों को लेकर भागलपुर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। संघ 7वां वेतनमान लागू करने और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की मांग कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जोनल ऑफिस हटाए जाने के विरोध में भागलपुर में सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। SBI के अधिकारी भागलपुर में एयर कनेक्टिविटी नहीं होने की बात कह जोनल ऑफिस हटा रहे हैं।
कैमूर में गरीबों के लिए खरीदा गया करीब 2.5 करोड़ का चावल सड़ गया। ये चावल मोहनिया एसएफसी गोदाम में रखा गया था। बताया जा रहा है कि 7,600 क्विंटल चावल रखरखाव के भाव में सड़ गया। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक पर पुल निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। 48 घंटे के कीर्तन के बाद अनशन शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार में पहली बार बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इस महोत्सव में कई बाल फिल्में दिखाई जा रही हैं। बच्चों के बीच मशहूर रहे बाल कलाकार शक्तिमान ने बच्चों को खूब हंसाया और मोबाइल से दूर रहने की अपील की। कटिहार के बरारी में 7 निश्चय योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान 180 छात्रों को सर्टिफिकेट दिए गए। झारखंड के पारा शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 63 दिन की हड़ताल पर बैठे पारा शिक्षकों की सेवा नियमित मानी जाएगी, यानी कि हड़ताल के दौरान जो भी पारा शिक्षक स्कूल से गायब रहे उन्हें भविष्य में मिलने वाले लाभ पर कोई असर नहीं होगा। हजारीबाग के कन्या गुरुकुल स्कूल में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक मौजूद थे। गढ़वा के भवनाथपुर में डिग्री कॉलेज भवन का विधायक भानु प्रताप शाही ने शिलान्यास किया। भवन निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। गुमला के बसिया में आयोजित महिला सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव शामिल हुए। सम्मेलन में इलाके में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। गुमला के कोटाम के चुहलू गांव में जिला प्रशासन ने जनता दरबार लगाया। इसमें डीसी के अलावा रांची की मेयर मौजूद थीं। कार्यक्रमों में विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। हुड्डा में यूनिसेफ की बाल संरक्षण की टीम ने समाज कल्याण और बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बाल विवाह पर रोक लगाए जाने के लिए प्रयास पर चर्चा हुई। 16 नवंबर से 17 जनवरी तक कुल 63 दिन की हड़ताल पर बैठे पारा शिक्षकों की सेवा नियमित मानी जाएगी, यानी कि हड़ताल के दौरान जो भी पारा शिक्षक स्कूल से गायब रहे उन्हें भविष्य में मिलने वाले लाभ पर असर नहीं होगा। जमशेदपुर के कदवा में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों ने बांग्ला, कुड़माली समेत कई भाषाओं में गीत पेश किए। गुमला के बिशनपुर जैसे पिछड़े इलाकों में रहने वाली अनीता ने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर कुटीर उद्योग के जरिए अपनी पहचान बना ली है। अनीता जंगलों में मौजूद जामुन का सिरका, ओल का अचार और भड़ुआ का आटा बनाकर उसे पैक कर बाजार में बेचती हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से चक्रधरपुर के रेलवे स्टेडियम में 28वां स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला बीएसएफ जालंधर और कोलकाता की मुमडन स्पोर्टिंग टीम के बीच में खेला जाएगा। फाइनल मैच देखने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी चक्रधरपुर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण कोरियाई दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी को आज विश्व आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुलवामा अटैक के बाद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर भारत का दबाव जारी है। इसके लिए भारत ने 3 नदियों का पानी रोकने का फैसला किया है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जघन्य और कायराना हमला करार देते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। 15 देशों के इस संगठन में चीन भी शामिल है। रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने आज सुबह 10:30 बजे वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विदेशों से भारत लौटी ये खूबसूरत जोड़ी का बेहद दिलकश अंदाज नजर आ रहा है। मुंबई में फेमिना ब्यूटी अवार्ड 2019 का आयोजन किया गया, जहां सारा अली खान ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। बॉलीवुड की लुका छुपी जोड़ी यानी कार्तिक आर्यन और कृति सैनन मुंबई में स्पॉट हुए। मुंबई में फिल्म निर्माता दिनेश विजयन के दफ्तर के बाहर दोनों स्पॉट हुए। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को इंस्टाग्राम 3 करोड़ से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कई तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सितारों के शहर मुंबई में बीते रोज दादा साहब फाल्के अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। समारोह में आरजे मलेश्का भी पहुंची। वहीं रोड शो में मौनी राय का दिलकश अंदाज नजर आया। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री आशा टाकिया भले फिल्मों में नजर नहीं आती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर आशा टाकिया बहुत ही लोकप्रिय हैं। हाल ही में आशा ने अपनी शॉपिंग की कुछ तस्वीरों को साझा किया है।